नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। बिहार की सियासत में महागठबंधन के टूटने के कारण साफ नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस अब अलग अलग राह पकड़ रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और आरजेडी के लिए जोर शोर से चुनाव लड़ने में लगे हैं, वहीं कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति अपनाकर गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इस बदलाव के पीछे दोनों दलों के स्वार्थ, सीट बंटवारे को लेकर बढ़ती नाराजगी और सत्ता की चाहत है। कांग्रेस चाहती है कि उसे अधिक प्राथमिकता मिले और वो अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखे, जबकि तेजस्वी यादव अपनी महागठबंधन की छवि को बचाने और सत्ता पाने में जुटे हैं। इस तरह के बिखराव और अलगाव ने गठबंधन की मजबूती को कमजोर किया है, जिससे विपक्षी महागठबंधन के चुनावी समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं और बिहार की राजनीति में अनिश्चितता और बढ़ गई है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन का दांव फेल। बिहार में विधानसभा चुनाव के समीप आते ही राजनीतिक दलों की बयानबाजी और घोषणाओं का दौर तेज हो गया है, जिसमें खास तौर से महागठबंधन के भीतर मतभेद और विरोधाभास भी स्पष्ट नजर आने लगे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मां बेटी योजना जैसी बड़ी और आकर्षक घोषणा की है, जिसमें मकान, अन्न, आमदनी जैसे सामाजिक और आर्थिक कल्याण के पहलुओं को शामिल किया गया है, यानी कि अपनी रणनीति बना रहे हैं। वहीं जेडीयू और भाजपा के नेताओं ने इस योजना पर तीखे आरोप और आलोचनाओं की बौछार कर दी है। जी हां, जो महागठबंधन के अंदरूनी राजनीतिक तनाव को उजागर करती है। संजय झा और सम्राट चौधरी जैसे वरिष्ठ नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव की योजना को नकारने और पिछली सरकारों की उपलब्धियों को हवाला देने का मतलब यह है कि महागठबंधन के भीतर केवल बाहरी विपक्षी दलों से लड़ाई ही नहीं, बल्कि आपसी खींचतान भी बढ़ रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां जनता में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनती है, क्योंकि महागठबंधन के नेता एक दूसरे की उपलब्धियों और योजनाओं को नकारने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब गठबंधन के नेता अपनी अपनी उपलब्धियों का विरोध करते हुए जनता के सामने विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में वो बिहार के हित में एकजुट हैं या केवल सत्ता की दौड़ में अलग अलग एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिखर रहा महागठबंधन के बीच बढ़ते मतभेद और विरोधाभास का असर न केवल उनकी चुनावी रणनीति पर पड़ रहा है, बल्कि जनता के मन में भी उनके प्रति विश्वास कमजोर हो रहा है। सीट शेयरिंग की खींचतान, बयानबाजी में विरोधी दलों के खिलाफ न केवल आरोप प्रत्यारोप, बल्कि कभी विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश भी इस गठबंधन के अंदर अस्थिरता को दर्शाती है। गठबंधन की राजनीति में जहां एक और नीतिगत और रणनीतिक सामंजस्य की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर इन दलों के बीच चल रहे घमासान और दोहरी बयानबाजी ने इसे कमजोर कर दिया है। खासकर जब कोई योजना घोषित होती है और तुरंत ही उसका विरोध अन्य गठबंधन नेताओं द्वारा किया जाता है, तो इसका सीधा नुकसान चुनावी मंच पर महागठबंधन के पक्ष को होता है। कोई भी घोषणा तेजस्वी यादव करने जाते हैं, उससे पहले राहुल गांधी वो घोषणा कर देते हैं। इससे मतदाताओं के बीच ये संदेश जाता है कि गठबंधन की ताकत से ज्यादा उसकी कमजोरियां और आपसी टकराव प्रमुख है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन चुनाव तक अपने भीतर के मतभेदों को दूर कर एक मजबूत और संयुक्त विपक्षी मंच बना पाएगा, या फिर ये भीतर की खींचतान उन्हें चुनावी सफलता से दूर ही रखेगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव द्वारा आरोप लगाना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी योजना की नकल कर रहे हैं, महागठबंधन के भीतर सहयोग और प्रतिस्पर्धा के जटिल रिश्तों को दर्शाता है। ये बताता है कि राजनीतिक विरोधियों के बीच भी योजनाओं और घोषणाओं के स्तर पर टकराव कम नहीं है, जो चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि ये भी सच है कि बिहार की राजनीति में घोषणाओं और वादों का दौर हर चुनाव से पहले गर्मा जाता है, लेकिन महागठबंधन की आपसी असहमति और बयानबाजी इस बात का संकेत है कि वो केवल जनता को आकर्षित करने के बजाय सत्ता की गद्दी पाने के लिए ही रणनीति बना रहे हैं। बिहार की जनता के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि जब गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और एक दूसरे की योजनाओं को नकारते हैं, तो इसका सीधा असर विकास कार्यों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर पड़ सकता है। इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता में न केवल सरकार बनाना मुश्किल होता है, बल्कि जनहित के मुद्दों पर काम करने में भी बाधाएं आती हैं।
वहीं बात करें दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रण में अब एक और नई मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए बढ़ गई है। एक नई पार्टी टक्कर देने को तैयार हो गई है, उनका वोट बैंक छीनने के लिए तैयार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है, चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेजप्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर चुनाव चिन्ह के साथ नई पार्टी का पोस्टर जारी किया है, जो तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर असर डाल रहा है और उनकी मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। एनडीए रेस में आगे। जी हाँ, एनडीए इस वक्त बिहार की राजनीति में अपनी रणनीति और एजेंडे को लेकर काफी सक्रिय और संगठित नजर आ रही है। भाजपा और जेडीयू के बीच समन्वय बेहतर होता जा रहा है, जिससे उनके चुनावी अभियान में एकता और मजबूती देखने को मिल रही है। विकास, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं को केंद्र में रखते हुए एनडीए अपने चुनावी वादों को जमीन तक पहुंचाने में जुटा हुआ है, कोशिशों में जुटा हुआ है। साथ ही ग्रामीण इलाकों और युवा मतदाताओं के बीच सीधे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही, ताकि उनकी नीतियों का एक व्यापक प्रभाव हो। इस तरह की रणनीति विपक्षी दलों की बिखरती स्थिति के बीच एनडीए को चुनावी मोर्चे पर एक सशक्त और भरोसेमंद विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही, जिससे महागठबंधन और भी ज्यादा परेशान है। वहीं विपक्षी महागठबंधन के अंदरूनी मतभेद और असमंजस एनडीए के पक्ष में काम कर रहे हैं। महागठबंधन के कई दल अलग अलग दिशा में जाने और सीट बंटवारे को लेकर अनबन के कारण एकजुट होकर चुनाव लड़ने में असमर्थ दिख रहे हैं। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है, जो अपने एजेंडे पर केंद्रित होकर चुनावी ताकत बढ़ा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करके एनडीए जनता के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचा रहा है। इस तरह एनडीए की साफ रणनीति और मजबूत संगठनात्मक ढांचा इसे बिहार चुनाव में आगे बनाए रखने में मदद कर रहा है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन अपनी असहमति और विरोधाभास को पीछे छोड़ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर पाएगा, या फिर भीतर के घमासान के कारण वो अपनी ही राजनीतिक मजबूती खोते जाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर हो रही खींचतान, दोहरी बयानबाजी और योजनाओं पर आपसी आरोप प्रत्यारोप इस गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े करते हैं। जनता की उम्मीदें बढ़ी है और वो चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्थिर और जिम्मेदार सरकार बनाए। ऐसे में महागठबंधन को ये समझना होगा कि केवल घोषणाओं और भाषणों से काम अब नहीं चलने वाला। जनता के सामने एकजुटता, स्पष्ट रणनीति और विश्वसनीयता भी दिखानी होगी, नहीं तो बिहार के मतदाता चुनाव के दौरान इस गठबंधन की कमजोरी को समझकर अपने फैसले बदल सकते हैं और ये राजनीतिक अस्थिरता राज्य के विकास और स्थिरता के लिए एक खतरा बन सकती है महागठबंधन के लिए। अंत में कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदरूनी मतभेद और बयानबाजी उनके लिए ही एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। जब तक ये दल अपने आपसी असहमति और राजनीतिक टकराव को दरकिनार करके एकजुट होकर जनता के सामने नहीं आएंगे, तब तक उनकी चुनावी संभावनाएं कमजोर ही रहेंगी। जनता अब सिर्फ वादों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि नेतृत्व की स्थिरता, पारदर्शिता और वास्तविक कामयाबी को महत्व देने लगी है। इसीलिए महागठबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वो अपनी रणनीतियों को मजबूत करे, आपसी विवादों को खत्म करे और बिहार के विकास एवं जन कल्याण के एजेंडे पर फोकस करे। तभी वो चुनावी लड़ाई में मजबूत स्थिति बना पाएंगे और जनता का भरोसा जीत सकेंगे, वरना उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।